करवा चौथ अभी अष्टमी व्रत कथा। करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से हो रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। यथा मुनि अनुशासन गणपतियम पूजे शंभु भवानी अस सुनि संशय करी नहीं सुर अनादि जिय जानी। गणेश जी विद्या विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य क्रम से निर्वित होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए। मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उसे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष मानव की आकृति बनाकर उस मानव कृति के हाथ से छलनी भी होना चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवों में जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नाड़ा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में शरीर की सीख लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे, घी एवं शक्कर मिलाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में शंकर पिंडी भी कहते हैं, रखें। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर पूरी, चावल के आटे में उड़द की पीठी भरकर पकाया हुआ पकवान भी नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से और एवं बाईं ओर से रखे हुए करवों को दाहिनी ओर घुमाकर स्थापित कर दे। इस प्रकार को लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उसे मनवांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्यता मिलती है। कथा निम्नलिखित प्रकार से। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपट पूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसने अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्ति पूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतु फल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्य दान कर
में ओम चंद्रदाय नमः इस मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में वैविध पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। विशेष सभी गणेश चतुर्थी संसोच्चार पूजन करने का विधान है। करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू का ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माघ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। शेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सभी सुखों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी ओही माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दे। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की बनी स्यऊ मांद बनाकर रहने वाला जंतु की मूर्ति और 2 गुड़ियाँ रखकर उसे मौली में नाड़ा गूँथ ले। तत्पश्चात रौली अक्षत से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध भात हलवा आदि का उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। तदनंतर पहले से रखे जल पूर्ण पात्र से चंद्रमा को अर्घ्य दान करें। इसके अनंतर हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर ओही माता की कथा सुने। कथा श्रवण होने के बाद नाड़े में पिरोई गई ओही माता को गले में पहना ले। अर्पित किए गए नैवेद्य के ब्राह्मण को दान कर दे। यदि ब्राह्मण ना हो तो अपनी सास को ही दे दे। इसके अनंतर स्वयं भोजन करे। प्रत्येक स्थान उत्पत्ति के पश्चात एक एक अघुई की मूर्ति बनाकर पूर्व के गुथे हुए नाड़े में बढ़ाती जाए। प्रत्येक पुत्रों के विवाह तुरंत इस प्रकार की क्रिया दोहराएं। जब भी गले में अघी उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी भी शुभ दिन में उतारकर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन कराकर रख दें। ऐसा करने से संतान की वृद्धि होती है। अघी अष्टमी पूजन के बाद ब्राह्मण को पेड़ा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सेठ सेठानी की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने गई। जो ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई तो ही उसमें रहे रहे सियाहों के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों को मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था हुआ हो चुका। यह भूल उसके अनजाने में हुई थी, अतः दुखी मन से वह घर को लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं ला सकी। इसके बाद जब स्याऊ अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृतावस्था में पाया। वह दुख से कतार हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक दुख भुगतना पड़े। इधर स्याऊ के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कवलित देखकर उस साहूकार की हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना होते देख सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन दाम्पत्यों ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की कोई भी सुधि न रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयाद्र हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजान में ही स्याऊ के बच्चे को मार डाला। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का हित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य का प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ईर्ष्या देश की भावना से रहित
होकर सभी प्राणियों में करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भागवत कृपा से शेख सटानी पूरा पुत्रवान होकर सभी सांसारिक सुखों का भोग करने लगे। अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। जय अहि माता, जय अहि माता, तुमको नित दिन सेवत हरि विष्णु दाता। जय अहि माता, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, तू ही है जगदाता, सूर्य चंद्रमा नारद ऋषि गाता। जय अहि माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल पाता। जय अहि माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। जय हरि माता, जिस घर थारो बासो वाही में गुण आता, कर न सको सोई कर ले मन नहीं घबराता। जय हरि माता, तुम बिन सुख ना होवे पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय हरि माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर नदी जाता, रतन चतुर्दश को कोई नहीं पाता। जय हरि माता, श्री हरि माता